हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। और एक बेहतरीन तरीके से हम एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो 5 मिनट रफ्तार मैंने रखा था, हो सकता है 7 मिनट 8 मिनट का भी सेशन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है शैव धर्म। तो शैव धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देख करके भी याद कर सकते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये माना जाता है कि भाई ये जो शैव धर्म है, इसकी हम लोग कह सकते हैं कि एक शुरुआत हमको कहाँ से दिखाई देती है या कहाँ से ये शब्द आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें पशुपत देवता के रूप में हम लोग कहते हैं शिव के रूप में उनको माना गया है। तो वहाँ से हमको एक मिलता है बात। दूसरी चीज, तैत्तिरीय संहिता और श्वेता उपनिषद में, याद रखिएगा 2 नाम में ले रहा हूँ। तैत्तिरीय संहिता और श्वेता उपनिषद में हमको शिव की चर्चा मिलती है, इस बात का याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो श्वेता उपनिषद है, ये जो श्वेता उपनिषद है, इसमें आपका भक्ति का पहला उल्लेख भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पाणिनि का जो ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का जो महान ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपने अष्टाध्यायी उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने शैव भागवत की भी चर्चा की है, याद रखना है। यहाँ तक मेगस्थनीज ने भी ये उल्लेख किया है कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जो था महाजनपद था, उसने कहा है सूरसेन यानी कि मथुरा के निवासी डायोनिसियस यानी कि शिव की पूजा करते थे, ऐसा बाकायदा मेगस्थनीज का जो है वो उल्लेख है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना है। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन बन सकता है, इन डेप्थ अगर बनेगा, शिलप्पादिकारम में सेनगुट्टवन जो था उसके द्वारा मंदिर में शिव और विष्णु की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? शिलप्पादिकारम में सेनगुट्टवन के द्वारा मंदिर में शिव और विष्णु की पूजा का उल्लेख किया गया है। और मणिमेखले ग्रंथ में, जो शीतले सतनार हम लोग पढ़ते हैं ना, मणिमेखले, तो मणिमेखले जो ग्रंथ है उसमें शिव की विशेषता भी बाकायदा आपको बताई गई है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ शैव धर्म से रिलेटेड पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। कुछ और इसी से रिलेटेड है शैव धर्म से, वो भी मैं बता दूं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं आप लोगों पे, वो भी मैं बता देता हूँ। जहाँ जहाँ से, चूँकि बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये शैव पर कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, राजतरंगिणी, जो कल्हड़ का राजतरंगिणी है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी, वो ये कहता है कि सम्राट अशोक बौद्ध बनने से पहले शैव था। वो राजतरंगिणी हमको ऐसा बताता है, ठीक है। और एक मंदसौर अभिलेख है, उस मंदसौर अभिलेख में शिव को भवसृज कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में शिव को भवसृज के नाम से जाना गया है, यानी कि भवसृज के मतलब हो गया ब्रह्मा की रक्षा करने वाला। और स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं इनको, ठीक है, याद रखना है। और राजस्थान के एक झालरा पाटन नामक स्थान से एक लेख में शिव की चर्चा विश्व मूर्ति के रूप में मिलती है। कैसी मिलती है? झालरा पाटन राजस्थान से शिव की चर्चा विश्व मूर्ति के रूप में मिलती है। और पाशुपत जो संप्रदाय है, इसका भी चूंकि शिव से ही जुड़ा हुआ है, तो पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख महाभारत के नायणीय खंड में, कह सकते हैं जो नायणीय खंड है उसमें मिलता है। और महाभारत बाकायदा सांख्य, योग, पांचरात्र और वेद के साथ साथ पाशुपत शाखा की चर्चा भी करता है। तो ये भी आपके शैव धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब भी शैव धर्म से इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा, टफ लेवल का क्वेश्चन बनेगा, टफ लेवल का पेपर बनेगा, अगर शैव धर्म टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको मेरे ऐप पर यूजीसी नेट का स्पेशल ऐप बन रहा है टीचिंग के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा सेपरेट कर दूं। इससे पहले मेरा जो यूपीएससी का ऐप है वो चल रहा है, तो पेड कोर्स के लिए। तो अभी अब आपका यूजीसी नेट के लिए स्पेशली जो है वो ऐप बन गया है लगभग। तो आपको ये कोर्स लाइव दिख जाएंगे, उसमें पीडीएफ्स भी आप लोग ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं।
इन सारी चीज़ों के ऊपर जो क्लासेस रहेगा आप कभी सर्च करिएगा, अभी तो नहीं दिखेगा, 1-2 दिन, लगभग 6-7 दिन का समय लग जाएगा, श्रीनिधि क्लासेस के नाम से। इसीलिए मैंने अपने चैनल का भी नाम श्रीनिधि क्लासेस रख दिया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।